वेलकम। जेडब्ल्यू और नीट के एग्जाम में फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट आता है एंगुलर मोमेंटम, जो कि बहुत जगह पर एप्लीकेबल है, स्पेशली इन द चैप्टर रोटेशनल मैकेनिक्स। और सभी लोग इस टर्म को समझने में बहुत परेशान होते हैं। डायरेक्शन से लेकर मैग्नीट्यूड लिखना नहीं आता। लीनियर मोमेंटम सबको लिखना आता है, बड़ी आसानी से लीनियर मोमेंटम हम किसी भी बॉडी का लिख देते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू एंगुलर मोमेंटम वी आर समहाउ नॉट एबल टू राइट कि एंगुलर मोमेंटम लिखा कैसे जाता है। सो आई विल बी डेडिकेटिंग नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ डू यू राइट एंगुलर मोमेंटम। सी, लीनियर मोमेंटम जब कहते हैं तो द वर्ड सेज लीनियर मोमेंटम, यानी इट कंप्राइजेस ऑफ लीनियर मोशन. When I say angular momentum, then angular momentum comprises of angular motion. So linear momentum कैसे लिखते हैं? Let me not talk about it. I'm going to talk about angular momentum. Now, when you say angular momentum, यानी angular motion हो रहा है, हमेशा ध्यान रखना कि angular motion किसी axis के about होता है. जब मैं कह रहा हूं किसी एक्सिस के अबाउट होता है, यानी घूमने वाली जो फिनोमेना होती है कि अर्थ सन के अबाउट घूमता है ना। जो पेंडुलम होता है, वो जो ऑसिलेट कर रहा होता है, वो किसी पाइवट हिंज पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट कर रहा होता है। सो कोई भी रोटेटरी मोशन या एंगुलर मोशन किसी एक्सिस के अबाउट होता है। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम को किसी एक्सिस के अबाउट लिखा जाता है। अनलाइक लीनियर मोमेंटम को किसी एक्सिस के अबाउट नहीं लिखते, क्योंकि वहां पर कोई एक्सिस होता ही नहीं, वो सीधा सीधा मोशन है। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। यहां पर मैं एग्जाम्पल लेके समझाना चाहता हूं। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। यहां पर सेंटर में मैंने सन बना रखा हुआ है, एंड आई एम अज्यूमिंग कि अर्थ जो है सन के अबाउट एलिप्टिकल ऑर्बिट में नहीं, सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, जस्ट टू मेक आवर लाइफ अ लिटिल इजी। इस डायग्राम पे पूरी तरह मत जाना, बिकॉज ये हूबहू करेक्ट नहीं हो सकता। मैंने यहां पर सन को पॉइंट दिखाया और अर्थ को इस तरह से स्फीयर दिखा रखा हुआ है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बेटर विजिबिलिटी, समझ में आने के लिए मैंने ऐसा किया हुआ है। अदरवाइज दिस इज नॉट अ करेक्ट डायग्राम। सो ये सेंटर में आपका सन है और ये अर्थ है, और अर्थ इस सर्कुलर ऑर्बिट में सन के अराउंड घूम रहा है ना, इस तरह से घूम रहा। नाउ इमेजिन करना अर्थ का मोशन होता कैसे। अगर आप अर्थ के मोशन को इमेजिन करेंगे तो अर्थ अपने आप में घूमता है, रोटेटरी मोशन, अर्थ स्पिन करता है, ऐसे घूम रहा है अपने आप में। सन को भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट सन। अर्थ खुद स्पिन कर रहा है, और इसी के वजह से तो दिन और रात का फिनोमेना होता है, और अर्थ को स्पिन करने में लगते हैं 24 घंटे। सो अर्थ स्पिन कर रहा है, ये अर्थ की एक मोशन हो गई। दूसरी मोशन की बात करते हैं। अर्थ सन के चक्कर काट रहा है, तो अब आप इमेजिन करो, स्पिन को मत देखना, भूल जाओ कि अर्थ स्पिन कर रहा है। आप मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ सन के चक्कर काट रहा है, अर्थ सन के चक्कर काट रहा है, और इस चक्कर काटने के फिनोमेना को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज ऑर्बिटिंग। अर्थ इज ऑर्बिटिंग सन, अर्थ इज स्पिनिंग, देन अर्थ इज ऑर्बिटिंग अराउंड सन। स्पिन करने में 24 घंटा, ऑर्बिट करने में कितना लगता है? 365 दिन, जो डिफाइन करता है एक साल। तो अर्थ दो तरह की मोशन यहां पर शो कर रहा है, स्पिन एंड ऑर्बिटिंग, और दोनों ही रोटेटरी मोशन है, और दोनों ही विथ रिस्पेक्ट टू हम सन लिखने वाले हैं। यानी कि जब आप बात करते हैं रोटेटरी मोशन की, तो उसमें दो तरह की पॉसिबिलिटी आती है, एक होती है ऑर्बिटल और एक होता है स्पिन। अब इस मोशन को मैं ब्रेक करने वाला हूं ऑर्बिटल और स्पिन में, तो यानी कि नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट ऑर्बिटल, एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्पिन, कि स्पिन क्या होता है। जब मैं ऑर्बिटल की बात करूंगा, तो यहां पर आपको एक पॉइंट समझने की जरूरत है कि ऑर्बिटल के केस में अज्यूम द होल मास टू बी एट द एक्सिस। आप मान लो एक्सिस पर है या फिर सेंटर ऑफ मास। अगेन मैं यहां पर बहुत स्पेसिफिकली कहना चाहता हूं कि वी आर अज्यूमिंग दैट द एक्सिस ऑफ स्पिन, the axis of spin is passing through the center of mass of earth. This is earth, इसके center of mass से एक्सिस पास होने वाला है, जिसके अबाउट ये घूमेगा। ये assumption मैं लेकर के चलूंगा, ठीक है। हम assume करते हैं कि that the whole mass is at the axis or at the center of mass,
and we are going to replace this with a point mass. तो अगेन मैं अर्थ का वो ऑर्बिट तो बना ही लेता हूं इस तरह से, ये ऑर्बिट है अर्थ का, ये मेरा सन है। मैंने क्या माना, मैंने मान लिया कि जो अर्थ है अब वो पॉइंट मास है, इस तरह से वो पॉइंट मास है। आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं, मेरा जो अर्थ है वो इस तरह से पॉइंट मास हो चुका है। मैंने मान लिया ये अर्थ पॉइंट मास है और ये अर्थ जो है इस सन के अबाउट ऑर्बिट कर रहा है। ऑर्बिट कर रहा है मतलब इस सर्कल में घूम रहा है। तो यहां पर अर्थ का मोशन अगर आप देखने जाते हैं तो ये होता उसका लीनियर वेलोसिटी, दैट इज vcm, और ये अर्थ घूम रहा होता तो ये होता उसका एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा। मैंने ऑर्बिटल की बात की है तो मैं स्पिन की बात नहीं करूंगा। यहां पर अगर आप देखेंगे तो अर्थ एक पॉइंट मास की तरह vcm से घूम रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब आपको लिखना है यहां पर एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल, और आपको ये लिखना है अबाउट द सन। जब सन के अबाउट आप इसको लिखना चाहेंगे तो सन पे अपने आप को रखिए और देखिए कि आप सन पे अगर बैठ के अर्थ को देखेंगे तो अर्थ आपको क्लॉकवाइज जाता हुआ दिख रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज। द आंसर इज क्लॉकवाइज जाता दिख रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज जाता दिख रहा है तो आपको समझ में आ चुका है कि क्लॉकवाइज है, डायरेक्शन आपको पता चल चुका है, आपको एंगुलर मोमेंटम का ओरिएंटेशन पता चल चुका है। और इसकी वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, इसकी वैल्यू लिखने का तरीका यह है कि आप जो है इस सेंटर ऑफ मास को इस एक्सिस के पॉइंट से कनेक्ट करो और इस डिस्टेंस को आप मान लो लेट्स से स्मॉल आर, इस डिस्टेंस को आप मान लो स्मॉल आर। मेक श्योर कि ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, वो तो ऑब्वियस सी बात है, टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड द रेडियस आर तो परपेंडिकुलर होना था। तो अब आपका एल ऑर्बिटल लिखा जाएगा इस तरह से, m मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ, vcm इंटू आर, m vcm इंटू आर। मैंने यहां पर कुछ भी वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लिखा है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं आपके लिए क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें आसान बना चाहता हूं। तो आपने लिखा m vcm इंटू आर, vcm is the tangential velocity or you can also say this to be the orbital velocity, r is the distance between the two such that they are perpendicular। और ओरिएंटेशन कैसा है, सन पे बैठकर इसको देखो तो क्लॉकवाइज फीलिंग आ रही है, तो आपने इसको बोला क्लॉकवाइज। ये हो गया आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब स्पिन की बात करते हैं। जब हम स्पिन की बात करेंगे तो स्पिन के केस में ऑर्बिटल को नहीं देखेंगे, जैसे ऑर्बिटल को जब हमने देखा तो हमने स्पिन कंसीडर नहीं किया। तो अब जो है आप स्पिन की बात करेंगे, ये रहा आपका सन, ये रहा आपका ऑर्बिट, ये रहा आपका अर्थ। अब एक चीज ध्यान रखना, अब अर्थ को पॉइंट मत मानना, अब अर्थ स्पिन कर रहा है, उसकी डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, तो अर्थ को वैसे का वैसे लिख दो यहां पर, ये सेंटर के अबाउट। अब जो है आपका अर्थ जो है स्पिन करने वाला है ओमेगा से। अब यहां पर स्पिन कैसे लिखा जाएगा, हमेशा ध्यान रखना, जब हम लिखते हैं एल स्पिन तो स्पिन जो है वो लिखा जाएगा अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड इन दिस केस द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द सेंटर ऑफ मास। तो मैं लिखूंगा एल स्पिन अबाउट द सेंटर ऑफ मास, इस तरह से मैंने लिख दिया एल स्पिन अबाउट सेंटर ऑफ मास। ऑर्बिटल किसके अबाउट लिखा था, ऑर्बिटल लिखा था अबाउट एस, सो स्पिन एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा अबाउट सेंटर ऑफ मास। और स्पिन एंगुलर मोमेंटम यानी सिर्फ घूमने का फिनोमेना कंसीडर करना है, ट्रांसलेशन कंसीडर नहीं करना है। फॉरगेट अबाउट कि ये ट्रांसलेट कर रहा था, फॉरगेट अबाउट कि इसमें वीसीएम था, जस्ट इमेजिन करो कि घूम रहा है, और जब कोई चीज घूम रही है तो उसके एंगुलर मोमेंटम को लिखा जाता है आई omega, where I is the moment of inertia about the axis of rotation and omega is the angular velocity. So in this case मैं इसको लिखूंगा I about center of mass C into omega, और ये हो चुका है मेरा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। बट डायरेक्शन देना बाकी है, यदि आप इसकी डायरेक्शन को देखेंगे तो आपको फील हो रहा है ना क्लॉकवाइज है, तो इसको भी आप बोल दो क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से आपने जो है ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम दोनों लिखा। और जब आप अर्थ को देखते हैं तो अर्थ ऑर्बिट भी कर रहा है और स्पिन भी कर रहा है। सो फाइनली जब हम लिखने जाएंगे तो हम लिखेंगे दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ ऑब्वियसली अबाउट सन, ये लिखा जाएगा एल ऑर्बिटल प्लस एल स्पिन।
ध्यान रखेंगे ऑर्बिटल लिखा जाएगा सन के अबाउट, स्पिन लिखा जाएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो आपने इसको लिख दिया L ऑर्बिटल इज m VCM इंटू स्मॉल r क्लॉकवाइज प्लस आपका L स्पिन हो चुका है I अबाउट सेंटर ऑफ मास ओमेगा क्लॉकवाइज। आप देखिएगा कि मैंने इसको डायरेक्ट क्यों ऐड कर दिया, मैंने डायरेक्ट इस वजह से ऐड कर दिया बिकॉज दोनों ही क्लॉकवाइज है तो सीधा एडिशन हो गया। मान लो कि ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो यहां पर मैं माइनस साइन लिखता, राइट? तो इस तरीके से मैं इसको लिख पा रहा हूं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये बताएंगे कि प्लस लिखना है या माइनस लिखना है, प्लीज बी केयरफुल इन दैट। यानी कि ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, यानी कि हमारा अर्थ का अबाउट सन जो एंगुलर मोमेंटम निकल कर आया वो भी क्लॉकवाइज ही निकल कर आया, ठीक है? तो इस डायरेक्शन को लेकर के आप बड़े ख्याल से इसको लिखिएगा। तो ये हुआ आपका एंगुलर मोमेंटम लिखने का तरीका। यू शुड नो कि आपके पास मोशन किस तरह की हो रही है। द मोशन इज ऑर्बिटल एज वेल एज स्पिन। अर्थ सन के अबाउट ऑर्बिट कर रहा है, अर्थ अपने आप में स्पिन कर रहा है। तो जब ऑर्बिट की बात करेंगे तो आप अर्थ को पॉइंट मास मानेंगे और इस तरीके से लिखेंगे MVCMR क्लॉकवाइज फीलिंग की एंटी क्लॉकवाइज फीलिंग किसके अबाउट, सन के अबाउट। जब आप स्पिन की बात करेंगे तो आप मानेंगे कि अर्थ सिर्फ घूम रहा है तो उसके सेंटर ऑफ मास यानी एक्सिस जिससे पास हो रहा है उसके अबाउट आप लिख देंगे अपना स्पिन, आपका एंगुलर मोमेंटम विच इज I ओमेगा। और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन का ध्यान रखते हुए आप उसको ऐड करेंगे। वेक्टर एडिशन है सो इट मे टर्न आउट टू बी कि वहां पर माइनस साइन आ जाए क्योंकि हो सकता है कोई एंटी क्लॉकवाइज हो। मैं मान के चल रहा हूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव है और इस तरीके से आप जो है एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं। अब इसका मैं एक एप्लीकेशन आपको रोटेशन में लगाकर दिखाता हूं। रोटेशनल मैकेनिक्स में रोलिंग के केस में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे, तो मैं यहां पर आपको लिख करके दिखा रहा हूं। सो आई एम गोइंग टू टेक दिस ऑफ, मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूं। व्हाट आई वांट इज यू जस्ट नीड टू पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस और उसके बाद जो है मैं इसको रब करता हूं। बहुत बढ़िया, चलिए इसको रब किया जा रहा है अभी। ब्यूटीफुल। सो अब जो है मैं यहां पर जो है मान लीजिए ये आपका एक डिस्क है और एक व्हील है और ये व्हील जो है ये जमीन है, ग्राउंड है और ये व्हील जो है यहां पर जा रहा था VCM से और ये घूम रहा था ओमेगा से। तो किसी ने अगर मुझसे बोला कि भाई इस पॉइंट के अबाउट S के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिख करके दिखाओ, तो जब S के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो मैं बोलूंगा एंगुलर मोमेंटम अबाउट S इज इक्वल टू L ऑर्बिटल प्लस L स्पिन, इस तरीके से। अब यहां पर देखेंगे तो ऑर्बिटल लिखेंगे तो आप मानेंगे कि डिस्क का पूरा मास यहां सेंटर पे रखा है, डिस्क का पूरा मास यहां सेंटर पे रखा है। तो ऑर्बिटल लिखने के लिए आप इस S को ऐसे लिख देंगे और आप मानेंगे कि डिस्क का पूरा मास यहां M सेंटर पे रखा है और वो आगे जा रहा है VCM से। तो आपको इन दोनों को ज्वाइन करना है बट आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा चाहिए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे यहां से और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। आपको हमेशा ये परपेंडिकुलर वैल्यू चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा, ये जो लिखा था ना आपने MVCMR, देन दिस R हैज टू बी परपेंडिकुलर टू VCM। तो मैंने यहां पर देखो इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये VCM तो ऐसे ही रखा, इसकी वैल्यू हो जाएगी कैपिटल R बिकॉज कैपिटल R जो है इसका रेडियस था। तो अब आप लिखेंगे और देखो S पर अपने आप को रखो, S पे रखने के बाद इसको देखो तो ये क्लॉकवाइज की फीलिंग दे रहा है, ये ऐसे जा रहा है ना तो ऐसे लगेगा क्लॉकवाइज घूम गया। अगर मैं यहां रह करके अगर इसको देखूंगा तो क्लॉकवाइज घूमते हुए दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज की फीलिंग नहीं आ रही। तो आप इसको लिखेंगे L ऑर्बिटल जो आपका हो जाएगा देन दैट वैल्यू विल टर्न आउट टू बी MVCM और ये लिख देंगे आप कैपिटल R एंड इट गिव्स यू अ क्लॉकवाइज फीलिंग। इसी तरह से अगर आप स्पिन की बात करेंगे तो स्पिन के केस में आप सिर्फ इस तरह से देखिए कि सेंटर के अबाउट ये ओमेगा से घूम रहा है। तो आप इसके केस में लिखेंगे प्लस I अबाउट दिस सेंटर C इंटू ओमेगा अगेन क्लॉकवाइज। तो इस तरह से ऑर्बिटल लिखा और इस तरह से स्पिन लिख दिया। दैट इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट S which is on the ground। ये कौन सी मोशन हो रही है, दिस इज रोलिंग मोशन। तो हमने रोलिंग मोशन के लिए भी एंगुलर मोमेंटम
बड़े सहूलियत से लिख लिया, राइट? अगर आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना आ चुका है तो अब आपके लिए रोटेशन के सवाल आसान हो जाएंगे एंड बिलीव मी एंगुलर मोमेंटम लिखना ही सबसे चैलेंजिंग था एंड इन दिस केस बाय अंडरस्टैंडिंग अर्थ एंड सन का एग्जांपल यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड द components of angular momentum and write the values of those components with ease आसानी से and then apply it into rolling motion and solve the problem. Thank you so much. Bye.